नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096908523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की पेड क्विज हम लोग लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे और टाइम अब बहुत कम है, ठीक है। आप लोग रिवीजन पे ध्यान रखें और इस पर्पस के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस के हमारे कुछ जो मटेरियल हैं उसमें एडमिशन लेके आप अपनी तैयारी अभी भी कर सकते हैं। उसके एडमिशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा या फिर सिर्फ पेड क्विज में या फिर टेस्ट सीरीज में एडमिशन ले सकते हैं आप अलग से भी, आपको वहाँ पे जानकारी दे दी जाएगी। स्टार्ट करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। पूछा गया है कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट। पहले भी शायद मैंने बताया था प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं, सेकेंडरी। तो प्राइमरी वो होते हैं कि जो किसी सोर्स से डायरेक्टली एमिट होते हैं, है ना, ऐसे हमारे पोल्यूटेंट्स। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इनकी बात करें तो पार्टिकुलेट मैटर्स, ठीक है, या फिर जो टॉक्सिक मेटल्स से या चीज़ें आ रही हैं, ऑक्साइड नाइट्रोजन के जो होते हैं, ये सब प्राइमरी पोल्यूटेंट होते हैं। सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होता है, मोस्टली एटमॉस्फेयर में जो है ये किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ जब मिलता है ना, तब इनका निर्माण होगा। तो अब इन विकल्पों में से क्या है, स्मॉग, ठीक। स्मॉग की घटना जैसे खास करके दिल्ली एनसीआर में देखी जाती है, तो स्मोक और फॉग ये मिल करके स्मोक बनता है, तो ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट होता है, ठीक। इन विकल्पों में कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, तो वैली ऑफ फ्लावर्स ये है चमोली रीजन में, उत्तराखंड में, ठीक है। अब इसमें है कौन सी घाटी उत्तराखंड में नहीं स्थित है, ठीक, तो ये है चंबा वैली, ठीक, ये हिमाचल प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देश जैसे कि सीरिया और मिस्र, जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज आप देखते हैं, तो इनके साथ इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। तो मौर्यन रूलर्स जो हुए इस टाइम पे आप देखेंगे तो जैसे इनके रिलेशंस, एक फेमस जैसे किंग था ना एंटीओकस फर्स्ट सीरिया का, है ना, इन सब के साथ इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे। मतलब कि ये देखिए कि उस समय भी लोग जो है इस तरीके से कनेक्टेड थे एक दूसरे से। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला एका आंदोलन से प्रभावित नहीं रहा था। तो एका मूवमेंट आप देखते हैं 1921 ऑनवर्ड्स, तो जो हमारे ये हरदोई, बहराइच, सीतापुर ये सब जिले हैं, इधर मेनली एसोसिएटेड रहे। इसमें ऑड हो जाएगा मेरठ, ठीक। लीडर कौन थे, इसका नाम बताइए जरा, ये पहले बताया गया हुआ है। दो फिलोसॉफिकल थॉट है और उसके प्रवर्तक कौन थे ये चुनना है, विशिष्ट द्वैतवाद और द्वैताद्वैत। तो ऑप्शन बी रामानुजाचार्य और निम्बार्काचार्य। देखिए इन लोग को पढ़ लीजिएगा जरा। अभी जो है चर्चा में हाल फिलहाल जैसे आदि शंकराचार्य रहे थे राम मंदिर में, जैसे जो ये लोग ने विरोध किया था ना, जो चारों थे, तो उस वजह से चीज़ें चर्चा में थी। तो दर्शन से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है इस बार। हाल ही में मिस इंडिया यूएसए, ठीक है, ये आयोजन हुआ है, तो इसका खिताब किसने जीता है, रिजुल मैनी। नाम ध्यान रखें, इसमें ऐसा कुछ बहुत है नहीं। हाल ही में विमानन नियामक जो हमारा डीजीसीए है, तो इन्होंने अयोध्या हवाई अड्डे के लिए एरोड्रोम लाइसेंस जारी किया है। तो इस एयरपोर्ट का निर्माण कितने करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। अयोध्या में जो हमारा ये एयरपोर्ट बन रहा है, ठीक है, मतलब हालांकि ये ऑपरेशनल भी हो चुका है, कई जगह की फ्लाइट्स वगैरह का भी शेड्यूल आ चुका है, तो इसको डेवलप किया जा रहा है। लगभग 350 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, ठीक। इसमें एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि इसका रिसेंटली जो है रीनेम करके जब इनॉग्रेशन हुआ था, तो महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक, ये ध्यान रखना है, नाम पूछ सकते हैं। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा की है अभी हाल ही में। तो ये अनाउंसमेंट हुई थी मध्य प्रदेश में, ठीक है, अराउंड 570 गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो ध्यान रखेंगे इसे। किस संस्थान ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी विकसित की है। इंग्लिश में ध्यान रखेंगे, इसका एक फुल फॉर्म है आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी, ठीक है, अमृत। तो ये डेवलप किया है आईआईटी मद्रास ने। महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में एक दिन में 400 से अधिक रन बनाने वाली दूसरी टीम कौन सी बनी हाल ही में, ठीक है, तो ये बनी है इंडिया की टीम,
ठीक, इस वजह से इंपॉर्टेंट है भारतीय महिला टीम। यहाँ पे देखिए कुछ डिटेल्स हैं, इसको देख लीजिए। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक को रेलवे कर्मचारियों को पेंशन वितरित करने के लिए अधिकृत किया है? तो ये अनाउंस किया गया है, मतलब ऑथराइज किया गया है बंधन बैंक को। ठीक, 15 दिसंबर 2023 को भारत मंडपम, जहाँ पे G20 का सबसे फर्स्ट समिट हुआ, तो वहीं पे 68 जो राष्ट्रीय रेल पुरस्कार दिए गए, तो इसको प्रदान किसने किया? ठीक, तो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष जो है उनको बताना है। तो जैसे क्रिकेट में हमने पहले एक बार देखा था ना कि हॉल ऑफ फेम में लोग इंक्लूड किए जाते हैं, तो वैसे ही टेनिस में एशिया की तरफ से पहले इंक्लूड हुए हैं विजय अमृतराज और लिएंडर पेस, ये दोनों। शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए साल 2023 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो इंदिरा गांधी प्राइज ऑफ पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट ये दिया जाता है ना। बेसिकली जो लोग है ना समाज में कह लीजिए पीस को प्रमोट कर रहे हैं या लोगों को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो उसी पर्पस के लिए यहाँ पे डैनियल बरेनबॉइम और अब्बू अव्वाद, ये दो लोग हैं ना, इनको मतलब सामूहिक रूप से कह लीजिए दिया गया है। इजराइल रीजन में जो पैलेस्टीन से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उसी में कुछ ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के लिए इन दोनों को रिकॉग्नाइज किया गया है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च एक संस्थान है, इनके अनुसार भारत में कुल लॉजिस्टिक्स लागत देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद, लॉजिस्टिक कॉस्ट और जीडीपी के रेफरेंस में ये कितने प्रतिशत के बीच है? ये रिपोर्ट चाहे तो थोड़ा देख लीजिएगा, इसमें 7.8 से 8.9, और ये मतलब जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की रेफरेंस में है, इसको ध्यान रख सकते हैं। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के द्वारा किस भारतीय रेसलर को वुमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 इसके लिए नॉमिनेट किया गया था रिसेंटली? तो ये है इनको अंतिम पंघाल, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है? तो ये है सांगला वैली। नेक्स्ट है कौन सी घाटी पश्चिम बंगाल में स्थित है? इनको मैप पे भी एक बार लोकेट कर लेंगे ना तो याद रहेगा ये फिर ज़्यादा टाइम तक। तो ये है न्योरा वैली, ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा अर्धचालक नहीं है? सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर बेसिकली क्या होते हैं कि ऐसे एलिमेंट जिसमें थोड़ी सी कंडक्टिविटी कम हो, ठीक, जो कंडक्टर्स होते हैं उसके रेफरेंस में, लेकिन जो इंसुलेटर है उससे कंडक्टिविटी ज़्यादा हो, तो एक तरीके से मध्य के एक डिवाइस हम के इसके एलिमेंट के रूप में समझ सकते हैं इसको। तो इसमें मेनली जो पढ़ते हैं हम कि अर्धचालक एग्जाम्पल्स तो कौन कौन से हैं? सिलिकन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, इसके अलावा सेलेनियम, ठीक। इसमें क्वार्ट्ज नहीं होगा। परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल ये किसने प्रस्तावित किया था? तो बस इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें ध्यान रखेंगे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है प्लम पुडिंग मॉडल, और बताया गया था ये जे थॉमसन के द्वारा, ठीक। इसमें से कौन सा भारत का संरक्षित जैव मंडल नहीं है? बायोस्फीयर रिजर्व्स की लिस्ट एक बार देखेंगे, उसमें ग्रेट हिमालयन नहीं है, ठीक है। 18 की सूची है, उसको एक बार देख के जाइएगा। पट्टचित्र शैली जो होती है चित्रकारी की, पेंटिंग की, तो किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो ये संबंधित है उड़ीसा से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? गोबी डेजर्ट का एरिया देखेंगे एशिया में ही है, और इधर मंगोलिया चाइना के रीजन में है ना। मैप पे लोकेट कर लीजिएगा इसे। डीआरडीओ के द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है ना। यूजुअली रॉकेट सिस्टम सिंगल बैरल के होते हैं, लेकिन मल्टीपल बैरल ये बनाया था डीआरडीओ ने इंडियन आर्मी के लिए, ठीक है, पिनाका, ऑप्शन सी। इसमें से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? युवा इन द सेंस कि जितने भी हो चुके हैं अब तक 15 लोग, उनमें से यंगेस्ट रहे होंगे कम उम्र में, तो लगभग 65 ईयर की एज में नीलम संजीव रेड्डी बने थे। हालांकि इनसे कम में अभी जो वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू जी, ये बन गई हैं, ठीक है। अभी इनकी वर्तमान आयु 65 वर्ष की अराउंड जो है। फिलहाल इन विकल्पों के हिसाब से ये ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? 5 मेंबर हैं, चाइना, यूके, फ्रांस, रशिया और यूएस, ठीक है। तो ऑड हो गया क्या? जापान।
वर्गीकरण विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनकी नेम जो है अदर क्लासिफिकेशन किस ग्रुप में है ना, ये सब चीज़ें जो पढ़ते हैं तो इसको सबसे मतलब जो जनक कहे गए इसको बताने वाले कौन है? कार्ल लिनियस। किस राज्य में विधान परिषद है? ठीक, 2 हाउसेस वाले जो चैम्बर होते हैं, तो अपर हाउस जो स्टेट का है वो कौन कौन से में है? हमारे इस विकल्पों में देखेंगे तो महाराष्ट्र में है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। पहला भारतीय संचार उपग्रह कौन सा है? ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट भारत का पहला, तो इसका नाम था एप्पल, ऑप्शन डी। ठीक है, फुल फॉर्म था क्या? एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, ऐसे करके कुछ। ठीक है, दिस वाज लॉन्च्ड इन 1981। मानव शरीर में ऊतकों के निर्माण और सुधार करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है? ठीक, तो फंडामेंटल राइट्स में आप जो आर्टिकल 30 पढ़ते हैं, ठीक, वहां भी ये चीजें हैं। कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित है? तो उत्तराखंड में है कामेत। बाकी जो है ये नेपाल और ये चाइना के जो बॉर्डर है ना, इन पे एक मैप पे इसको देखिए जरा। भारतीय राष्ट्रगान को इसके हिंदी संस्करण में संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? तो जनगण मन ये बंगाली से जो संबंधित रहा, हिंदी वर्जन को हमने अडॉप्ट किया 24 जनवरी 1950। ये डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, नेशनल कैलेंडर, ये चीज़ें पूछी जाती हैं, याद करें इसको। एलिफेंटा द्वीप, जहाँ पर एलिफेंटा गुफाएं स्थित हैं, इसका प्राचीन नाम क्या था? ठीक, आइलैंड ऑफ घारपुरी। ठीक, ऑप्शन सी। मनुस्मृति नामक सबसे पुराना भारतीय कानूनी ग्रंथ लिखने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो ये थी संस्कृत। इसमें से अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, ये पहले भी हमने बताया है कि जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं होता, तो उसमें मास आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे ये वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब चीजें। इसमें से कौन सा परिसंचरण तंत्र का भाग नहीं है? सर्कुलेटर सिस्टम, यानी कि जिसको हम ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कह सकते हैं, विलियम हार्वे के द्वारा जो है इसके बारे में बताया गया। तो मेनली ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित ये चीज़ें हैं। तो इसमें लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना, ये ऑड हो जाएगा, बड़ी आंत। हाल ही में 2023 ITF विश्व चैंपियंस के रूप में किसको सम्मानित किया गया? तो नोवाक जोकोविच और आरिना सबलेंका। ठीक, ऑप्शन सी। टेनिस फेडरेशन जो है ये, इनको रिकॉग्नाइज किया गया है इनके द्वारा। हाल ही में ईरान ने भारत सहित कितने देशों के पर्यटकों के लिए वीज़ा की जो आवश्यकता होती है वो समाप्त की है? तो इसमें इंडिया भी है, ये ध्यान रखना है। ईरान ने इंडिया को इंक्लूड करते हुए 33 कंट्रीज हैं। ठीक, नॉर्वे सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO, इसकी साझेदारी में ग्रीन वॉयज 2050 प्रोजेक्ट किस वर्ष में शुरू किया गया? इंडिया इसका मेंबर है, इस वजह से ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा था। इसमें जो है इंडिया के जो स्टेप्स हैं उसको रिकॉग्नाइज किया गया था। जो बेसिकली प्रोजेक्ट क्या है, ग्रीन वॉयज 2050, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम करना है। किस सेक्टर में? जो शिपिंग इंडस्ट्री है ना, उसमें। तो नॉर्वे सरकार और ये IMO, इनका एक प्रोजेक्ट ये स्टार्ट हुआ था 2019 में। ठीक, इंडिया इसका मेंबर है और इसका ऑब्जेक्टिव ध्यान रखेंगे, है ना, ग्रीन हाउस गैसेस या लोअर कार्बन एमिशन जो है इसको मेंटेन करना। इंडियन प्रीमियर लीग जो IPL है, इसकी कुल ब्रांड वैल्यू 2023 के सीजन के बाद 28% बढ़ करके $10.7 बिलियन हो गई है। अब इसका पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसकी वैल्यू, और पहला एडिशन वही हुआ था 2008 में। आप ये बताइए, वुमेन जो प्रीमियर लीग है महिलाओं वाला, ये इसका पहला एडिशन किस वर्ष में खेला गया? हाल ही में किस संस्था ने AI संचालित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण सुवस इसको पेश किया है? इसको ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलकर के इस मतलब AI टूल है, इसको डेवलप किया है। पर्पज़ ये है कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट के ये जजमेंट्स वगैरह हैं इंग्लिश में होते हैं जो कि, तो उनको कुल 11 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद कर सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक, इसमें से सही विकल्प चुनना है
इन आर्टिकल्स में राज्यों से संबंधित कुछ विशेष प्रावधान है। पहला ठीक है 371B में असम के लिए है, सी में मणिपुर के लिए है। ये आपस में इंटरचेंज था। इसमें सही विकल्प चुनना है तत्व का नाम और उसका अयस्क। ठीक, तो मैल्काइट कॉपर ये वाला ठीक है। कौन सी प्रमुख योजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं की गई? तो जनधन योजना तो 2014 में शुरू कर दी गई थी, है ना, ये ऑड हो जाएगा। इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। सही है इसमें 75 के अराउंड जो बैंकिंग सुधार हुए RRBs वगैरह वाले, और सेकेंड 1991 के ऑनवर्ड्स भी। तो नरसिम्हन कमेटी जो बनी थी, है ना, ये इससे संबंधित है। ये बाकी ऑप्शन जो हैं इसके उत्तर आपस में इंटरचेंज्ड हैं। इसका उत्तर हमें कमेंट करके बताइए कि कौन सी समिति किस विषय से संबंधित थी। ठीक, और इसके आगे से अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।